हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, उसको क्यों कलेक्ट किया जाता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है और उसका क्या मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और ये बिजनेस में कंपनीज के लिए कितना ज़रूरी है। तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर हमारे इस क्लास में आज डिस्कस होंगे। तो तैयार हैं आप लोग आज की इस क्लास को, फिक्स कैपिटल की क्लास को सुनने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल को इकोनॉमिक्स में और अकाउंटिंग में एक बेसिक कॉन्सेप्ट माना गया है, जिसको रियल या फिजिकल कैपिटल भी कहा जाता है। कंपनी को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, और जब एक कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसको कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कंपनीज अपने बिजनेस के कैपिटल को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि उन पैसों से फिक्स्ड एसेट्स को खरीदा जाता है। यानी कि कंपनी कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग्स, फर्नीचर, जिसका असर कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को हम फिक्स कैपिटल कहेंगे। फिक्स कैपिटल को इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहा जाता है। फिक्स्ड कैपिटल को फिजिकल एसेट्स भी कहा जाता है। और ये फिजिकल एसेट्स क्या होते हैं? यही तो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। कंपनीज को अपना बिजनेस करने के लिए ज़मीन चाहिए होती है। क्या सिर्फ लैंड के होने से कंपनी अपना बिजनेस कर सकती है? नहीं, उसके लिए बिल्डिंग्स भी चाहिए होती हैं। और बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का है, यानी कि जहाँ पर प्रोडक्ट्स को तैयार किया जा रहा है, तो उसके लिए मशीनरी का होना ज़रूरी है। और कंपनी का एक अपना ऑफिस भी होगा, जिसके लिए फर्नीचर की ज़रूरत रहेगी। ये तमाम चीज़ें फिक्स्ड एसेट्स कहलाती हैं। और जब तक कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, उस वक्त तक इन फिक्स्ड एसेट से बेनिफिट्स वसूल होते रहेंगे। और जो भी कंपनी बिजनेस कर रही है, क्या वो 1 साल या 2 साल के लिए बिजनेस करेगी? नहीं, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस करेगी। फिक्स कैपिटल का नेचर लॉन्ग टर्म के लिए होता है या फिर परमानेंट होता है, यानी जब तक कंपनी अपना बिजनेस करती रहेगी तो इन तमाम फिक्स्ड एसेट से बेनिफिट्स वसूल होते रहेंगे। और फिक्स्ड कैपिटल का मकसद ही, उसका ऑब्जेक्ट या पर्पस ही फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करना होता है। कंपनीज को अपना बिजनेस चलाने के लिए फिक्स कैपिटल चाहिए होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिक्स कैपिटल आएगा कहाँ से? कंपनी कहाँ से फिक्स कैपिटल लेकर आएगी? कंपनीज डिफरेंट सोर्सेस से फिक्स कैपिटल को कलेक्ट करती है। कंपनीज अपने शेयर्स को बेचकर फिक्स कैपिटल इकट्ठा कर सकती है, या फिर कंपनी के अपने डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उनको बेचकर भी फिक्स्ड कैपिटल इकट्ठा किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज खरीदकर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कंपनीज को बहुत सोच समझकर फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। कंपनी जो बिजनेस कर रही है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होगा। अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, और अगर बिजनेस छोटा है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। तो फिक्स कैपिटल क्या है? फिक्स कैपिटल एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन माना जाता है, और फिक्स कैपिटल को कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। अगर कंपनीज का नेचर ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि बिजनेस को अच्छी मशीनरी के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
अगर कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस ट्रेडिंग का है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। ट्रेडिंग में प्रोडक्ट्स को तैयार करना नहीं पड़ता, रेडीमेड प्रोडक्ट्स को सेल किया जा सकता है, उनकी ट्रेडिंग की जा सकती है। यहाँ पर फिक्स कैपिटल का खर्च कम आएगा। और जिन कंपनीज के बिजनेस का स्केल ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, लार्ज स्केल पर है, तो उनको भी फिक्स्ड कॉस्ट में ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करती है, यूज़ करती है, तो उसके लिए भी ज़्यादा फिक्स कैपिटल को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और आज के ज़माने में स्पेशली टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से फास्ट और स्पीड अपग्रेड हो रही है और कंपनीज़ को भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडिंग के साथ चलना पड़ेगा, तो उसके लिए भी फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। उनके ओल्ड मशीनरीज़ को रिप्लेस करना पड़ेगा, उनकी जगह न्यू मशीनरी को परचेज करना पड़ेगा। और कंपनीज़ को अपना ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस बढ़ाना है और उसमें से थोड़े कंपनीज़ डाइवर्सिफिकेशन भी करते हैं, तो इन सब के लिए फिक्स कैपिटल का होना ज़रूरी होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? कंपनीज जब अपने प्रोडक्ट लाइंस को बढ़ाते हैं तब डाइवर्सिफिकेशन होता है। कंपनीज यहाँ पर 3 या 4 प्रोडक्ट्स एक साथ ही बनाएगी, तो उसके लिए प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो उसके लिए मशीनरी भी लेटेस्ट चाहिए होती है, एडवांस मशीनरी चाहिए होती है और उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए होता है। यहाँ पर भी फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होगा। और थोड़े कंपनीज क्या करते हैं, मशीनरीज को लीज पर ले लेते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि खर्च कम आए और उनको फिक्स एसेट्स में कम खर्च करना पड़े। और थोड़े कंपनीज अपने खर्च को कम करने के लिए आपस में कोलैबोरेट कर लेते हैं, यानी वो किसी दूसरी कंपनी से मिलकर बिजनेस करते हैं। यानी कि एक कंपनी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेगी और दूसरी कंपनी उन प्रोडक्ट्स को सेल करेगी। तो इससे क्या होता है? तो ऐसा करने से कंपनीज को फिक्स्ड कैपिटल में ज़्यादा खर्च करना नहीं पड़ता है। और जो टॉप मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होते हैं वो अपने फिक्स कैपिटल को फिक्स्ड एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। सोनी, कोका कोला, नेस्ले, रैनबैक्सी, पेप्सी, IBM, नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट, ये तमाम के तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और इनका ज़्यादा फिक्स कैपिटल फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने में लगता है। तो समझ में आया इन कंपनीज को क्यों मल्टीनेशनल कंपनीज कहा जाता है। तो अच्छी तरीके से क्लियर हुआ फिक्स कैपिटल क्या होता है। तो आज की इस क्लास में आपने फिक्स कैपिटल को समझा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। तो हमारी इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और दुआओं में मुझे याद रखना। थैंक यू।